नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अप्रैल सन 2024। आज यानी 16 अप्रैल को चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। इस दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप यानी महागौरी की पूजा की जाती है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में 10 गांव के लोगों को बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे अपने बच्चे। अग्निवीर एडमिट कार्ड 2024 अपडेट। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुई जारी। 22 अप्रैल को होगी परीक्षा। हरियाणा रोडवेज ने नारनौल से अमृतसर के लिए शुरू की सुपरफास्ट बस सेवा, बताएंगे रूट और टाइम टेबल। हुड्डा और एसआर के गुट आमने सामने, सब कमेटी भी नहीं बना पाई सहमति। दलीलों, दावों और दरार से दुविधा में हरियाणा कांग्रेस सूबे में 6 सीटों पर सुलझने के बजाय उलझ रहे हैं पेच। हरियाणा सरकार की टीचर ट्रांसफर पॉलिसी से गड़बड़ाया समीकरण, 70 स्कूलों में नहीं बचा एक भी मास्टर। स्कूल संचालक और आरटीए आमने सामने, 3 दिवसीय हड़ताल शुरू। लघु सचिवालय में एडीसी को दिया ज्ञापन। हरियाणा में रिटायर पेंशन लाभों के लंबित मामलों की अब हर दिन होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। रेवाड़ी डीसी राहुल हुड्डा निजी स्कूल संचालकों से बोले, अभिभावक बच्चों को 6 से 8 घंटे आपको सौंपते हैं, सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी। अब 9वीं 10वीं में फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे सीबीएसई के स्टूडेंट्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऑप्शन बढ़े। और अमरनाथ यात्रा 29 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। 13 से 70 साल की उम्र वाले जा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने सोमवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग यानी आईएमडी 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। इससे पहले 9 मार्च को प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने सामान्य मानसून का अनुमान जारी किया था। भारत में आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है, तो वहीं 4 महीने की बरसात के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते इसकी वापसी होती है। 20 से ज्यादा राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया है। इसमें हरियाणा भी शामिल है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इस साल ज्यादा गर्मी का भी अनुमान लगाया है। अप्रैल से जून के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना जताई गई है, जो कि अमूमन 8 दिनों तक रहती है। अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वहीं हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कई जिलों में बरसात देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बरसात की संभावना जताई है। कुछ जिलों में तेज हवाओं और बूंदाबांदी के कारण अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से आरपीएफ के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि भर्ती स्थायी आधार पर की जाएगी। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 14 मई 2024 है। कांस्टेबल के पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होने चाहिए, जबकि सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस तय की गई है। वहीं SC, ST और ESM और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फीस तय की गई है। कांस्टेबल के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष। तो वहीं सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। प्राइवेट स्कूलों के रवैये, मोटी फीस और किताबों व ड्रेस के नाम पर होने वाली लूट से परेशान हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के 10 गांवों के लोगों ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। धनौंदा गांव के पूर्व पंच घनश्याम सिंह ने बताया कि रविवार को कनीना में बुलाई गई बैठक में 10 गांव के ग्रामीणों यानी अभिभावक ने निर्णय लिया है कि अब अपने बच्चों को वे सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा दिलाएंगे। हाल ही में महेंद्रगढ़ जिले के उनानी गाँव के पास GL पब्लिक स्कूल की बस ड्राइवर और प्रिंसिपल की लापरवाही से हादसे का शिकार हो गई थी। इस दुर्घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। इस घटना के बाद हर कोई स्तब्ध रह गया है और प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था को जमकर कोस रहा है। इस बैठक में चर्चा हुई कि महंगी फीस और किताबें मुहैया करवाने के बावजूद उनके बच्चों की सुरक्षा की कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये स्कूल सिर्फ मोटी रकम और कमीशन का अड्डा बनते जा रहे हैं। इस हादसे के बाद सभी शहरों में प्राइवेट स्कूलों की बसों को जांचा गया है, जिनमें कई खामियां पाई गई है। बसों के कागजात तक पूरे नहीं है और कम पैसों में नौसिखिया ड्राइवर रखकर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कराएंगे। धनौंदा, खेड़ी, पाथेड़ा, झाड़ली, छितरौली, उच्चत, तलवाड़ा, अगिहार, पोता और उनानी गाँव के लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन स्कूलों की जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है।
हरियाणा के सभी स्कूलों में एक दिन के लिए समय में बदलाव किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी स्कूल 16 अप्रैल यानी आज 2 घंटे देरी से खुलेंगे। मंगलवार को दुर्गाष्टमी है, इसलिए विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया है। बदला हुआ समय विद्यार्थियों व अध्यापकों दोनों पर लागू होगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों यानी डीडब्ल्यूओ को पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें मंगलवार के लिए स्कूल का समय बदलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि 16 अप्रैल को स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2:30 तक का रहेगा। वहीं सामान्य दिनों में स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 तक लगते हैं, लेकिन विभाग ने दुर्गाष्टमी के त्योहार को देखते हुए 2 घंटे की छूट दी है। हरियाणा सरकार की टीचर ट्रांसफर पॉलिसी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इसके तहत गुरुग्राम जिले के स्कूलों में कई नए अध्यापक पहुंचे तो कुछ अध्यापक रिलीव होकर अपने अपने जिलों में लौट चुके हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि गुरुग्राम जिले में 8 ऐसे प्राइमरी स्कूल सामने आए हैं जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी अध्यापक नहीं बचा है। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इन स्कूलों के अध्यापकों ने दूसरी जगह ट्रांसफर तो ले लिया, लेकिन इन स्कूलों के लिए एक भी अध्यापक द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। ऐसे में यह स्कूल बिना अध्यापकों के बनकर रह गए हैं। इन दिनों स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर अध्यापकों पर स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने का दबाव भी है। इन सबके बीच स्कूलों में अध्यापकों का न होना दाखिला प्रक्रिया में बड़ी रुकावट बन सकता है। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने 9000 से ज्यादा टीचर्स का गृह जिले में ट्रांसफर किया है, लेकिन इस बीच 5 जिलों के 70 के करीब स्कूलों में टीचरों का समीकरण बिगड़ गया है। इसमें अम्बाला के 30, करनाल के 15, कुरुक्षेत्र के 15, झज्जर के 2 और गुरुग्राम के 8 ऐसे स्कूल शामिल हैं जहां पर अब एक भी शिक्षक नहीं रह गया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। भारतीय सेना में अग्निवीर, सिपाही फार्मा, सैनिक नर्सिंग सहायक और आरटीजेसीओ की भर्ती के लिए 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। रोहतक, झज्जर, सोनीपत व पानीपत जिले के अभ्यर्थियों के लिए 13 फरवरी से पंजीकरण शुरू हुआ था। महिलाएं व पुरुष जिनकी आयु 17.5 से 21 साल होनी चाहिए थी। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल दीपक कटारिया ने कहा कि सभी उम्मीदवार 14 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। यदि इस बारे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या सामने आ रही है तो संबंधित अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय रोहतक में संपर्क कर सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में 22 अप्रैल से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत रहता है। प्रदेश के विभिन्न प्रमुख शहरों के बीच सीधी बस सेवा संचालित की जा रही है, तो वहीं साथ लगते राज्यों के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी सीधी बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब दक्षिण हरियाणा के नारनौल से पंजाब के अमृतसर तक रोडवेज बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। नारनौल बस स्टैंड से रवाना होकर यह रोडवेज बस रेवाड़ी, धौलाकुआ, दिल्ली, पानीपत, करनाल, पीपली, अम्बाला, राजपुरा, लुधियाना बाईपास और जालंधर होते हुए अमृतसर तक का सफर तय करेगी। इस बस का नारनौल से रवाना होने के समय की बात करें तो दोपहर 3:30 बजे का रहेगा। इसके बाद दिल्ली ISBT से रात 9:10 पर रवाना होगी। पानीपत से रात 10:45, करनाल से रात 11:30 बजे और अम्बाला से रात 12:45 पर रवाना होगी। वापसी में यह बस अमृतसर से शाम 7:10 पर और जालंधर से रात 9:45 पर रवाना होगी। अमृतसर तक सीधी बस सेवा की शुरुआत होने से नारनौल और आसपास के क्षेत्र के लोगों का सफर आसान हो सकेगा। उन्हें जगह जगह बस बदलने के झंझट से अब मुक्ति मिलेगी। हरियाणा के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने हक के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में रिटायरमेंट तथा पेंशन संबंधी लाभ पाने के लिए कई सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हरियाणा के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई अब हर रोज करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को राज्य के सभी विभागों से ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार करवाने के लिए भी निर्देशित किया है, ताकि उन पर जल्दी से जल्दी फैसला लिया जा सके। हाईकोर्ट के इस आदेश से ऐसे कर्मियों को लाभ होगा जो रिटायरमेंट का लाभ पाने के लिए वर्षों से कोर्ट व विभागों के चक्कर काट रहे हैं। इन सभी को विभिन्न कारणों से विभागों ने कोई लाभ नहीं दिया। कुछ मामलों के केस तो पिछले लगभग 20 सालों से चले आ रहे हैं और कुछ मामलों में कर्मचारियों की मौत तक हो चुकी है। अब उनके परिजन ऐसे बकाये पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं सब लंबित मामलों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किया है। महेंद्रगढ़ जिले में हुए बस हादसे के बाद आरटीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद कैथल में नाराज स्कूल संचालक व आरटीए आमने सामने हैं। नाराज निजी स्कूल संचालकों ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी है। उधर लघु सचिवालय में एडीसी को मिलकर ज्ञापन भी दिया। आरटीए की कार्रवाई से नाराज स्कूल मालिकों ने गत रविवार को करनाल रोड स्थित एक निजी होटल में बैठक कर आगे की रणनीति बनाई थी। इसमें सोमवार से 3 दिन की हड़ताल का निर्णय लिया था। इसके तहत सोमवार को जिले भर के स्कूल बंद रखे गए। वहीं चालान के विरोध में एडीसी सी जया श्रद्धा से भी मिले। मांगों के ज्ञापन में निजी स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसके बाद एडीसी ने निजी स्कूल संचालकों को अप्रैल महीने तक का बसों में कमियां दूर करने का समय दिया है।
हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल वाहन के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीसी राहुल हुड्डा ने निजी स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए तय नियमों की पालना हर हाल में करनी होगी। अवहेलना करने पर कोई माफी नहीं होगी। डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि बच्चों के अभिभावक व परिजन चाहते हैं कि जैसा सुरक्षित माहौल उनके बच्चों को घर पर मिलता है, वैसा ही सुरक्षित माहौल उन्हें विद्यालयों में भी मिले, ताकि उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई कर सकें। उन्होंने कहा कि अभिभावक व परिजन अपने बच्चों को 6 से 8 घंटे आपको सौंपते हैं। ऐसे में घर से स्कूल तक उनको सुरक्षित ले जाना व लाना तथा स्कूल में सुरक्षित माहौल प्रदान करना स्कूल प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान किया है कि वे बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले इस बात की पूरी तरह से जांच कर लें कि जिस स्कूल व स्कूल बस में उनका बच्चा स्कूल जाएगा वह सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के मानदंडों व मापदंडों पर खरा उतरता है या फिर नहीं, वह स्कूल उनके बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है या फिर नहीं, वहाँ का स्टाफ कैसा है। इसके उपरांत ही अपने बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में करवाएं। हरियाणा के 9 लोकसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी तय करने में कांग्रेस हाईकमान उलझन में है। 6 सीटों पर कई दिन से पेच फंसा हुआ है। हालांकि 3 सीटों पर सहमति की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इन पर भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किए जा सके हैं। इन पेचों को निकालने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की 6 बैठकें हो चुकी हैं और चुनाव समिति की बैठकों में भी मंथन हो चुका है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस हुड्डा गुट और SRK यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी गुट अपने अपने समर्थकों को प्रत्याशी बनाने के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं। आपसी मतभेद व दरार के कारण वे दूसरे धड़े के प्रत्याशी को कमजोर बताने में भी नहीं चूक रहे हैं। हाईकमान दोनों गुटों के बीच सहमति नहीं बना पाया है, इसलिए बार बार प्रत्याशियों की सूची अटक रही है। दोनों गुटों के दावों से सहमत होकर खुद हाईकमान भी दुविधा में है। वहीं बवाल बढ़ने पर अब उम्मीदवारों के अंतिम फैसले का अधिकार कांग्रेस हाईकमान को दे दिया गया है। हरियाणा की अनाज मंडियों में रबी फसल की सुचारू रूप से खरीद हो और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार लगातार ठोस कदम उठाने का दावा कर रही है। हालांकि सरकार के इन दावों को पलिता लगाने में महेंद्रगढ़ जिले के अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला अटेली मंडी का है। यहाँ किसान अपनी सरसों की फसल बेचने के लिए घंटों लाइन में लगे हुए हैं। सड़कों पर वाहनों की आधा किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई थी। टोकन के लिए किसान सुबह से लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं सरकार ने टोकन काटने के लिए 2 ऑपरेटर की ड्यूटी भी लगा रखी है। लेकिन सोमवार को मंडी में मौके पर एक ही ऑपरेटर टोकन काटता हुआ नजर आया। अटेली अनाज मंडी में टोकन काटने का समय सुबह 8:30 बजे से शुरू होता है। वहीं किसान सुबह 5 बजे से मंडी के बाहर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। टोकन के लिए लाइन में लगे किसानों ने बताया कि टोकन काटने में इतना समय लगता है कि पूरे दिन इंतजार करना पड़ता है। हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद भाजपा और जसपा की तकरार बढ़ने लगी है। नेताओं के जसपा छोड़ने के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि जसपा छोड़ने वाले नेता भाजपा में आ जाएं। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ उनका फ्यूचर ज्यादा अच्छा होगा। सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा में शामिल होकर वे अपनी राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। भाजपा सांसद का यह ऑफर तब आया है जब जसपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के अलावा विधायक जोगीराम सियाग समेत लगभग 1.5 दर्जन नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। हरियाणा में भाजपा के ऑफर का असर चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत ही विधानसभा चुनाव भी है। जसपा के पास यदि बड़े चेहरे नहीं होंगे तो चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को लेकर बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जसपा इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है। इसकी वजह है कि वह पिछले 4.5 साल हरियाणा की सत्ता में काबिज रह चुकी है। हालांकि भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद जसपा मुश्किल दौर से गुजर रही है। जसपा में लगभग 1.5 दर्जन बड़े नेता जसपा छोड़ चुके हैं। इन नेताओं पर भाजपा की सीधी नजर है। इनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके निशान सिंह, बरवाला से जसपा विधायक जोगीराम सिहाग, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और नारून नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी, प्रदेश महासचिव रेखा साक्य, जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा, प्रदेश महिला सचिव ममता कटारिया के नाम शामिल हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने क्लास 9 और क्लास 10 के सिलेबस में फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और डिजाइन एंड इनोवेशन जैसे नए इलेक्टिव सब्जेक्ट भी जोड़े हैं। ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए जोड़े गए हैं। इन सब्जेक्ट्स की मदद से स्टूडेंट्स नई स्किल सीख सकेंगे। डिजाइन थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स की मदद से भी सभी रेगुलर एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे ह्यूमैनिटीज और स्टेम जैसे सब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा मिलेगा। CBSE के डायरेक्टर विश्वजीत साहा ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि IT और इंजीनियरिंग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर जैसे सब्जेक्ट्स का ऑप्शन होने से स्टूडेंट्स को 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बाद 6वां सब्जेक्ट चुनने के लिए पहले से ज्यादा ऑप्शन होंगे। IPL इतिहास के सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबले को सनराइजर्स हैदराबाद ने 25 रन से जीत लिया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 287 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 262 रन बनाए, लेकिन मैच गंवा दिया। उधर दूसरी तरफ शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 845 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 73,399 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 246 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 22,272 के स्तर
पर बंद हुआ। भारतीय बाजार पर ईरान इजराइल टेंशन का असर देखने को मिला है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट रही और सिर्फ 3 में तेजी दिखाई दी। वहीं सोने के दाम 361 रुपए गिरकर 72,813 रुपए के भाव पर बंद हुए, तो चांदी में भी गिरावट देखने को मिली और यह 367 रुपए की गिरावट के साथ 83,452 रुपए के भाव पर पहुंच गई। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 51 पैसे के स्तर पर क्लोज हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।